उत्पत्ति की पुस्तक 1:26 में जहाँ लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। ये वचन जो हमने पढ़ा, तो इसको लेकर के कई लोगों को ये रहता कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में। इसका मतलब कि वहां कोई और भी था। कुछ लोग बोलते कि स्वर्गदूत था, स्वर्गदूत होंगे, लेकिन हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम को बनाते समय परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जिब्राइल तू मिट्टी लेकर के आ, शराफील तू पानी लेकर के आ, है ना। वो स्वर्गदूतों को ये नहीं बोल रहा था कि तुम मिट्टी घोलो और मुझे दो, पर लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, और उसने अपने आप ही मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। ठीक है ना, इसलिए स्वर्गदूत तो हो नहीं सकते। फिर परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। जब आप किसी के लिए कोई काम करते हैं तो हेल्पर लगा लेते हैं, मिल बांट के जल्दी से करके दे देंगे। लेकिन जब आप कुछ काम करते हैं, अपने लिए कोई कपड़ा सिलते हैं, अगर दर्जी हैं घर में लेते हैं, या कुछ आप ड्राइंग करते हैं, तो आप उसमें अपने घर के लिए स्पेशल बनाते हैं, तो उसमें खुद ज्यादा रुचि देते हैं, खुद ही बनाते, दूसरे का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, इसमें मैंने अपना नाम लिखना है, ये बाई उसके द्वारा बनाया गया होता है ऐसा। उसी रीति से परमेश्वर भी लिखा है कि वो अपनी महिमा औरों को नहीं देगा, अपनी महिमा औरों को नहीं देगा। तो यहाँ जिस वचन को पढ़ते, इसको लेकर के कई लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं, इनकी बाइबल में जो लिखा है कि यीशु मसीह को ये लोग खुदा बोलते हैं, तो बाइबल तो कहती है खुदा यहोवा है, खुदा यहोवा है। मुस्लिम भाई हैं जो हमारे, वो लोग भी इसी बात को बोलते हैं कि खुदा वो है, और ये तो खुदा का बेटा, ये खुदा नहीं है। तो अगर ये खुदा नहीं है तो कैसे खुदा है, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि जाकिर नायर है, जो डॉक्टर जाकिर है ना, वो मुस्लिम भाइयों का वक्ता है, वो कई बार इस बात को बोलता है, कहता है कि भाई ये लोग बोलते हैं कि वो खुदा है यीशु मसीह, लेकिन अगर यीशु मसीह ने कहीं कहा कि मैं खुदा हूं, तो मैं मुस्लिम धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी को अपना लूंगा, उस बात को बोलता है। फिर एक भाई क्रिश्चियन भाई से मैं मिला, बहुत अच्छा खानदानी, अच्छे से चलने वाला। अभी मेरे से बात हुई तो कहने लगा, कहता है कि पास्टर जी यीशु मसीह तो हमारा भाई है। मैंने कहा जी कैसे? कहता है कि जैसे कि यहोवा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। मैंने बोला हाँ, तो यहोवा हमारा बाप है, तो यीशु मसीह हमारा भाई हो गया। चलो जी तुम कह रहे हो ठीक है, तुम कह रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक ना। अब हम कहते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का पिता, ओके। जब अब्राहम विश्वासियों का पिता, तो उसका लड़का इसहाक हमारा क्या हो गया? भाई। अब उसका लड़का याकूब हमारा क्या हो गया? पोता। अब उसका लड़का यूसुफ क्या हो गया? हमारा परपोता, ठीक है ना। तो फिर ये तो रिश्तेदारी चलती रहेगी, लेकिन वो तो शुरू से लेकर के आज तक लिखा है कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया। अब हम अपनी अपनी कहानी बनाने लगे, हम नई किताबें लिखने लगे, तो ठीक है तुम जानो इसको। लेकिन जब हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, और यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसको समझिएगा, ये इसी वचन में क्लियर हो जाता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि में, शुरुआत में आदि में वचन, मतलब कि ये वचन, ठीक है ना। यीशु मसीह क्या है? उसने देह को धारण किया ना, यीशु मसीह ने शरीर को धारण किया। अब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1 अध्याय का 4 में लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ओके। जो कई लोग जिस बात को बोलते हैं ना कि नहीं यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो तो खुदा का बेटा है, जो इस बात को बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है वचन में, जो यूहन्ना 1:4 में पढ़े, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ठीक है। अभी सपोज कीजिएगा कि एक चोर है, एक चोर चोरी कर रहा है अंधेरे में, और आप उसके ऊपर टॉर्च की लाइट लगा दो, लाइट खोल दो, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा? वो तो आपका दुश्मन बन जाएगा ना, क्योंकि आपने तो उसको उजागर कर दिया। वो चुपके से अपने गलत काम को कर रहा था, चोरी कर रहा था, गुनाह कर रहा था, और जैसे आपने उस पर लाइट मार दी तो हुआ क्या? वो आपका दुश्मन बन गया। तो कुछ लोग इस तरीके के हैं, वो नहीं चाहते कि वो खुदा हो, इसलिए इस तरह। इब्रानी की पुस्तक 1 अध्याय 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आमीन।
उसी के द्वारा उसकी रचना की। अब हम वही बात करेंगे कि अब यहाँ भी दो लोग नजर आ रहे हैं कि उसी ने उसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है, ठीक है। यहाँ दो लोग आ रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। हमने इस बात को पढ़ा और सारी सृष्टि की रचना उसने उसी के द्वारा की है। अब हम देखें कि नहीं ये तो पुत्र है, पिता नहीं है। तो इसका कारण क्या हुआ? उससे आसमान छोड़ करके जमीन पर क्यों आना पड़ा? सबसे पहले कारण तो ये था कि पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता था, पाप का उद्धार कोई नहीं कर सकता था, चाहे वो अब्राहम है, इजहाक है, याकूब है, यूसुफ है, चाहे वो दानियल है, चाहे वो सुलेमान है, दाऊद है, कोई भी क्यों ना हो, जितने भी भविष्यद्वक्ता आए, कोई पाप को क्षमा नहीं कर सकता था। हर कोई इस बात को बोलता था, पापों की क्षमा करो, पापों की क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, पापों की क्षमा मांगो, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और जब यीशु मसीह आया तो आकर के उसने कुछ और कहा। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो तो खुदा का बेटा है, खुदा नहीं है। फिर हम ये कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब पुत्र के द्वारा बातें क्यों की? क्योंकि मूसा परमेश्वर को कहने लगा, हे पिता मैं तुझे देखना चाहता हूं। जब मूसा ऊपर गया तो कहने लगा मैं तुझे देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने कहा तू मुझे नहीं देख सकता क्योंकि तू जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उतना सामर्थी पवित्र तो कोई देख नहीं सकता, स्वर्गदूत को ही कोई देख नहीं सकता। स्वर्गदूत के सामने आ जाता था तो वो लोग अधमरे हो जाया करते थे। अब परमेश्वर को मनुष्य से बात करनी है, तो जब मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो मूसा को परमेश्वर ने बोला तो ठीक है, उस पहाड़ी के पीछे चला जा। तब वो उस पहाड़ी के पीछे चला जाता है। फिर परमेश्वर अपनी हथेली ऐसे कर देता है इस तरीके से, तब वो आता है। उसके बाद भी उस पर इतना तेज होता है, जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो कपड़ा लपेट के रखता है, क्योंकि उसके तेज को इस्राएली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इतना तेज था। अगर वो परमेश्वर खुद आ जाए जमीन पर क्या होगा? कोई नहीं बचेगा। अब परमेश्वर खुदा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और परमेश्वर ने वचन से सारी सृष्टि की रचना की। कैसे? आदि में वचन, मतलब समझो खुदा है, सपोज कि खुदा है और खुदा ने यहां से वचन निकला, वचन सूर्य हो जा। गहरे सागर पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। उसने जल से जमीन को अलग कर दिया। उसने जो कहा तारे हो जा, अब पेड़ पौधे जो जुड़ने का वो सब होता चला गया। उसने कैसे किया? वचन से। वो वचन कौन? शब्द। उससे उसने उसको तैयार कर दिया। अब उस परमेश्वर को जमीन पर आना था, तो अगर वो खुद आता तो जिनके पाप क्षमा करने थे वो क्षमा ना होते, वही होता, पापियों का नाश हो जाता। अब प्रभु उद्धार करेंगे, तब वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात तो स्वयं को, कैसे में वचन से आगे बात करेंगे, वो स्वयं को जमीन पर लेकर के आया ताकि वो हमारे पापों को मिटा सके। आमीन।